अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया ख्वास। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है, मगर इस खतरनाक सूरत हाल में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में है और पाकिस्तान में भी कोरोना से बचने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल सियासी तबका इस इशू से मुतालिक एक पेज पर नजर नहीं आता। लाहौर में 13 दिसंबर को पीडीएम के पावर शो की कामयाबी के लिए जलसों और रैलियों का सिलसिला भी जारी है, जहां कायदीन और कारकुन कोरोना एसओपीज की खुले आम खिलाफ वर्जियां करते नजर आते हैं। इस सूरत हाल में ये कहना बजा होगा कि कोरोना की हकीकत को नजरअंदाज करके इसे सियासत की नजर किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन कितनी संजीदा है, आज पाकिस्तान की आवाज में हम इसका जायजा लेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वायरस की लपेट में है, लाखों अफराद की अमवात हो चुकी, जबकि करोड़ों अफराद वायरस की जद में हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना से बचने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत और ओपोजिशन पर मुश्तमिल सियासी तबका इस इशू से मुतालिक एक पेज पर नजर नहीं आते। लाहौर में 13 दिसंबर को पीडीएम के पावर शो की कामयाबी के लिए जलसों और रैलियों का सिलसिला भी जारी है, जहाँ कायदीन और कारकुन कोरोना एसओपी की खुले आम खिलाफ वर्जियाँ करते नजर आते हैं। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल में वफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे भी अपने अपने इवेंट्स में मास्क और फासले की पाबंदी को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। इस सूरत हाल में ये कहना बजा होगा कि कोरोना की हकीकत को नजरअंदाज करके इसे सियासत की नजर किया जा रहा है। पीडीएम के जलसे की तैयारियों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायदीन मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा गुज़िश्ता एक हफ्ते से लाहौर में रैलियों और कार्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं, जहां हजारों कारकुन कोरोना वायरस के खदशात से बेखबर हैं। कायदीन भी अपने खिताबात में कोरोना वायरस का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। कोरोना से बड़ी वबा, ये जो तब्दीली की वबा थी, झूठी तब्दीली, ये जो आसेब आया तब्दीली का, वो पाकिस्तान पे छाया हुआ है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। कोरोना वायरस एसओपी बारे हुकूमत के गैर संजीदा रवैये ने अपोजिशन को मौका फराहम किया और वो भी अपने जलसों की कामयाबी के लिए एसओपी की परवाह किए बगैर मैदान में उतर आए हैं। हुकूमत और अपोजिशन में शामिल तमाम जमातों का फर्ज है कि वो अपने अपने जिम्मेदाराना रवैये और अमल से ऐसा लाएअमल दें कि जमहूरी सरगर्मियां भी जारी रहें और खतरे की लकीर भी क्रॉस न हो। जी बिल्कुल, पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं पीडीएम की जानिब से इस तरह के जलसे किए जा रहे हैं, छोटी छोटी रैलियां भी निकाली जा रही हैं। जिक्र करेंगे लाहौर का। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कारकुन पीडीएम जलसे की तैयारियों के लिए रैलियों में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, सईद बलोच। उनसे जानते हैं कि कोरोना खदशात के हवाले से इन लोगों का क्या कहना है। पीडीएम तहरीक के पहले मरहले का एक अहम जलसा 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून इस जलसे की मेज़बान है, इसलिए इसकी तैयारियों की जिम्मेदारी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है और इसकी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खुद लाहौर में जगह जगह जाकर रैलियों की क़यादत कर रही हैं और अपने कारकुनों को का जो जोश है उसे भी बढ़ा रही हैं और उसके साथ साथ उन्हें 13 दिसंबर के जलसे में आने की खुद दावत देने के लिए वो बाहर निकल पड़ी हैं। तो इसी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि चूंकि कोरोना के खदशात बहुत ज़्यादा हैं, अमवात की तादाद बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए अपोजिशन को ये जलसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन की बातें हैं वो उनका ये कहना है कि ये जलसा होकर रहेगा। इस हवाले से जो सियासी पार्टियों के जो कारकुन हैं वो क्या कहते हैं, क्या वो कोरोना के खदशे के बावजूद इस जलसे में शिरकत करेंगे, तो उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि 13 दिसंबर को आपका जलसा होने जा रहा है, पीडीएम का बड़ा अहम जलसा है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि कोरोना के फैलने के बहुत ज्यादा खदशात हैं, तो क्या इस खदशे के बावजूद आप लोग इसमें शिरकत करेंगे? जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के आज जैसे हमारी जो रैली है ये साबित कर देगी हुकूमत को कि जलसा कैसा होना है, और साबित करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को पता चल गया है कि ये जलसा कैसा होने जा रहा है। ये जिंदा दिलाने लाहौर है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किला है। इसको आज इंशाल्लाह ये रैली भी बता देगी
کہ حکومت کی تبدیلی کتنی چاہیے. یہ کورونا کا جو ہمیں ڈر دے رہے ہیں نا, یہ سب سے بڑا کورونا عمران خان ہے. اس سے لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ اب تو ہمارے بچوں کے لیے رزق بھی نہیں ہم اکٹھا کر سکتے. اچھا سر, آپ بتائیے گا کہ کورونا کا بہرحال خدشہ اپنی جگہ موجود ہے, یہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں, ہم سب بھی مانتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے اسے کوئی کسی قسم کی کوئی حکمت عملی ایسی بنانی چاہیے کہ وہ جی اگر ایس او پی کے حوالے سے اگر ہم آپ دیکھا جائے تو حکومت کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا کہ جہاں ہاسپٹلز میں اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ میں وہاں کرونا ایس او پی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے تھے. ان کو بھی چاہیے تھا ہمارے جتنے بھی ریلیاں تھیں جہاں وہاں کیمپ لگاتے وہاں ایس او پی کے حوالے سے بتایا جاتا لوگوں کو ماسک باندھتے. یہ بجائے ماسک کی بجائے لوگوں کو ایس او پی کو سیو کرنے کی بجائے لوگوں کو مار پٹائی کرنا شروع کر دیا اور ان کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دیا. یہ تو انسانیت نہیں ہوتی نا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا سر, مورٹیلٹی ریٹ جو ہے نا, جو مریضوں کے مرنے کا ریٹ وہ کورونا سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا غربت سے ہے. آپ بتائیے گا کہ کورونا کا خدشہ موجود ہے اور یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے, بلکہ آپ لوگوں کی جو قیادت ہے, سیاسی پارٹیوں کی قیادت بھی کہہ رہی ہے, تو اس کے باوجود آپ لوگ جائیں گے مینار پاکستان کا جو 13 کو جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ جائیں گے انشاءاللہ, ہم جائیں گے, ہم سب جائیں گے. پورا لاہور جائے گا, یہ سب دیکھیں گے کہ کون کون جاتا ہے. پورا لاہور جائے گا, مینار پاکستان جائے گا, ریلی نکلے گی, آج بھی جائے گی, جلسہ بھی ہوگا. نہیں, آپ لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ وہاں پہ خوف نہیں, بھوک سے تو نہیں مریں گے نا. بھوک سے جو مر رہے ہیں, بھوک سے سارے مر رہے ہیں نا. کسی کے پاس روزگار ہے نہیں ہے, اس کو کیا پتا کتنا غریب مر رہا ہے. سب مر رہے ہیں, کسی کے گھر میں آٹا ہے. جی, ان لوگوں کی ہم نے بات سنی. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ 13 دسمبر کا جلسہ ہو یا کوئی اور ریلی ہو یا پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ اس میں ضرور شرکت کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وغیرہ سے کا ان کو بالکل خوف نہیں ہے. یہاں پر کچھ نوجوان بھی موجود ہیں جو کہ نوجوان کارکن ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کو, اور خاص طور سے مسلم لیگ نون کے جو سیاسی کارکن ہیں, نوجوان کارکن ہیں, وہ موجود ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. کہ آپ بتائیے گا کہ کورونا کے خدشے کے باوجود بہت زیادہ اموات اور خدشہ اپنی جگہ موجود ہے, اس کے باوجود آپ ان ریلیوں میں شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ میں نہیں, ہمارے سب غریب بھائی وہ جو جتنے پاکستان کی کمیونٹی وہاں میں وہ سب مینار پاکستان پہنچے گی. یہ حکومت دیکھ رہی ہے, حکومت کو لانے والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ چاہے کرسیوں والے ڈھالے, ٹینٹوں والے ڈھالے, ڈی جے بٹ میڈیا کو روک لے, لیکن ہم نہیں رکیں گے. چاہے ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے, چاہے بارش ہو, طوفان ہو, ہم ہر صورت مینار پاکستان 13 تاریخ کو پہنچیں گے اور ہر حال میں پہنچیں گے. ہم اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم جائیں گے. تو صحیح, تو کس طرح سے جائیں گے؟ ڈر نہیں لگے گا آپ لوگوں کو کورونا کے بارے میں؟ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں؟ نہیں, کوئی ڈر نہیں. کورونا سے خوف ہے, بقایا کوئی ڈر. سر اصل بات یہ ہے کہ جو رات ہماری قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں ہے. موت ایک دن مقرر ہے, ہم کسی سے بھی نہیں ڈریں گے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ضرور جائیں گے. جی, آپ بتائیے گا جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کورونا جو ہے وہ خدشہ اس کے بہت زیادہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہر روز اموات کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کورونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جائیں گے وہاں پر جلسے میں؟ انشاءاللہ ہماری قائد ہے, ہم جائیں گے. اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عوام بے روزگار ہو گئی ہے. اس کو یہ ووٹ کے لائق ہی نہیں تھا, یہ ووٹ کے لائق ہی نہیں تھا. نواز شریف کی جیسی حکومت چل رہی تھی. انشاءاللہ اگلے سال بھی انہی کی حکومت ہوگی, اور یہ جلسہ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی, ان نوجوانوں کی بات بھی ہم نے سنی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں کورونا کا کوئی خدشہ نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلسے میں ضرور جائیں گے, اور پی ڈی ایم کے اور خاص طور سے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی اور پروگرامز ہیں, ریلیز ہیں, ان میں بھی یہ ضرور شرکت کریں گے اور ان پروگراموں کو یہ کامیاب بنائیں گے. یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں, یہ بھی سیاسی کارکن ہیں, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آیا خواتین سے کیا رائے رکھتی ہیں. جی, مریم صاحبہ ریلیز کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں. 13 دسمبر کو مینار پاکستان میں بھی جلسہ ہے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ کورونا کا بھی بہت خدشہ ہے, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ وہاں پر تو یہ بڑے خطرات ہوں گے, اس کے باوجود
लोग वहाँ पे जाएंगे तो ये एक रिस्क नहीं होगा? नहीं, ये रिस्क नहीं होगा। जो कोरोना है ना 18 वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। जो लोग मर रहे हैं महंगाई से, हर चीज से कुछ भी नहीं मिल रहा, मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, और अभी अवाम निकलेगा। हमारा फर्ज बनता है कि हुकूमत का जो तबूत है इसमें आखिरी कील ठोंका जाए, और इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपनी कायद के साथ और अपने कायदीन के साथ इंशाल्लाह। जी, आप क्या कहें? इंशाल्लाह हम जरूर निकलेंगे, अपने कायद की खातिर निकलेंगे और महंगाई कम करेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगी कि हम अपने कायद के लिए हमारी जान भी हाजिर है और हम हर सूरत निकलेंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह। महंगाई को भी कम करेंगे और अपने कायद का साथ देंगे इंशाल्लाह। जी, हमने यहाँ पर जो मैच्योर सियासी कारकुन हैं उनसे भी बात की, हमने यंगस्टर्स की, खवातीन से भी बात की। सबका यही कहना है कि इस कोरोना से ज्यादा खतरनाक जो है वो बेरोजगारी का जो मसला है वो ज्यादा खतरनाक है, जिसकी तरफ ना हुकूमत तवज्जो दे रही है और ना जो बाकी अरबाब इख्तियार जो लोग हैं वो तवज्जो दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि वो अपने कायदीन के कहने पर निकले हैं और वो हर प्रोग्राम में शरीक होंगे। 13 दिसंबर का जो जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान पर, मुस्लिम लीग नून जिसकी होस्ट है वो उसमें जरूर शिरकत करेंगे और उसे कामयाब बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अहम ये है कि कोरोना भी एक हकीकत है अपनी जगह, और जो जलसे जुलूस करना है ये अपोजिशन का हक है। तो इसका कोई ऐसा हल निकाला जाना चाहिए, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए कि जो हुकूमत के बनाए हुए जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इन जलसे जुलूसों में उन पर अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो किसी हद तक अमल हो सके, ताकि इंसानी जिंदगी को जो पहुंचने वाला नुकसान है उसे कम से कम किया जा सके। जी बिल्कुल सईद बलोच, आपने दुरुस्त कहा कि कोरोना भी एक हकीकत है, इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। सियासी कारकुन तो हमें जोश और खरोश में ही नजर आए और उनका यही कहना था कि जो भी सूरत हाल हो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कोरोना के हवाले से आवाम क्या कहती है इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सियासी कारकुन तो जोश और खरोश में कोरोना की हकीकत को मानने को तैयार नहीं, जिस तरीके से हमने उनसे बातचीत भी की है, जिनको जलसे के अलावा अपने काम और रोजगार के लिए निकलना ही पड़ता है। इनको जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बाजारों में भी जाना पड़ता है। उनको कोरोना की सूरत हाल में इस तरह की जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं इनके हवाले से क्या कहना है। हुमा भट्ट यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ लाहौर में, उनका क्या कहना है, क्या बातचीत उन्होंने की है आम शहरियों से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। बिल्कुल, पंजाब भर में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जलसा रोकना तो उनको रोको ना भाई, जाके गरीबों को क्यों तंग करेंगे आप, वो जलसा तो वो करेंगे। आप बताओ, यहाँ पर देख रहे हैं ज्यादातर लोग जो है वो मास्क के बगैर भी हैं। उसके बावजूद हुकूमत के जलसे, अपोजिशन के जलसे सब कुछ जारी है, किसी तरफ से भी रोका कुछ नहीं जा रहा है। नोटिफिकेशन बार बार यही किए जा रहे हैं कि अवाम एहतियात करे। अवाम किस तरह एहतियात करे? एक्चुअली बात ये कि अवाम जो है वो लीडर को देखकर वही काम करते हैं। एक्चुअली वी शुड फॉलो लीडर्स। तो जब हमारे लीडर्स इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजें करेंगे तो फिर तो अजीब लगेगा ना। अवाम भी उन्हीं को फॉलो करेगी। हाँ, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं कर रहे वो इसीलिए शायद क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर कोरोना होता तो ये सब ये तकरीरें जलसे वगैरह ना हो रहे होते। तो ये अगर हो रहा है तो दैट्स मीन कोरोना नहीं है। बिल्कुल कोरोना नहीं है इस वजह से क्योंकि लीडर जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। आपको भी ऐसा लगता है कि लीडर जो है वही आवाम को लेकर? ऐसा ही है। कोरोना है लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। उसको कुछ ज्यादा जो हाई क्रिएट कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं, मतलब एहतियात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अब इतना भी नहीं कर सकते कि हम 6 माह तो पहले ही हो गया लॉकडाउन में, इसके बाद भी अगर हमें कहें कि हम घर रहे हैं और ना निकले तो फिर ये बड़ा जुल्म ही होगा एक किस्म का। हम नहीं मानेंगे इस चीज को, फिर बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बताओ, आप लोगों को तो बार बार कहा जा रहा था कि बच्चे जो हैं वो अगर तो उनको छुट्टियां हो गई तो वो कहीं बाहर नजर ना आए, पार्कों में ना जाएं। आप लोग बाहर भी निकले हुए हो, बार बार आप लोगों को भी मना किया जा रहा है कि बाहर नहीं जाना, मास्क पहनना है और एहतियात करनी है। देखिए, हम SOPs को फॉलो करते हुए बाहर आए हैं और साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं। ये नहीं कि स्टडी नहीं करें, घर में एंजॉय करें, घर में स्टडी भी कर रहे हैं। तो आज सोचा कि बाहर एग्जीबिशन लगी हुई है तो हम बाहर चलते हैं, तो इस वजह से SOPs को भी हम फॉलो करें। आपने देखा हमने मास्क, बिल्कुल सही। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं अवामी रद्द-ए-अमल यही है कि अगर तो लीडर जो है वो खुद उसके ऊपर अमल करेगा तो यकीनन वो भी उसके ऊपर अमल जरूर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ
एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा आम आवाम किस तरीके से बात कर रही है। अगर उनको इतना ज्यादा जिम्मेदारी सिखाई जा रही है, अगर उनको SOPs फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तो आगे से एक्सपेक्टेशन भी है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे लिए नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, उनको खुद भी इन तमाम चीजों को फॉलो करना होगा। कोरोना सूरत हाल में सियासी सरगर्मियों और तकरीबात में हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस पर वजीर आला पंजाब के मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का क्या मौकिफ है, हमारे नुमाइंदे अतीक मलिक बातचीत के लिए उनके साथ मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने जहां पर कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ, वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफज कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब PDM के रहनुमा जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाल रहे हैं, कटजोड़ हो रहे हैं, जिसके बायस जो है वो कोरोना केसेस में इजाफे के खदशात जो है पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा। जी मैडम, बताइएगा कि एक जानिब तो हुकूमत तमाम शहरियों को मास्क और SOPs की अमल दरामद का कहती है, तो दूसरी जानिब PDM जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना केसेस में इजाफे का सबब बन रहे हैं। तो क्या हुकूमत की तदबीर है इस बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत जो है किसी भी कुदरती आफत या ग्लोबल चैलेंज वबा की शक्ल में जो कोरोना है उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। हमेशा बहसीते कौम और मुआशरा आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। आपने देखा कि पूरी कौम ने यकजहती के साथ पहले फेज में कोरोना की जो लहर थी उसको जिस तरह से शिकस्त दी, वो दुनिया के सामने एक कलीदी मिसाल बनी अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब दूसरी लहर जो कोरोना की है वो उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अब इम्यूनिटी लेवल और ड्रग रेजिस्टेंस लेवल को चैलेंज कर रही है। ऐसी सूरत हाल में अशा जरूरी है कि हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और अपने आप को भी बचाना है, अपने प्यारों को भी बचाना है और तमाम SOPs पे अमल करते हुए हमने इस बात को इंश्योर करना है कि इस वबा के फैलाव से जो नुकसानात हुए हैं उनको कम से कम किया जाए और फैलाव को रोका जाए। एक तरफ ये हमारे तरजीहात हैं, हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन है, रोड मैप है, NCOC के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का मिल बैठ के एक वे फॉरवर्ड है। दूसरी तरफ आपका अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और मुसलसल अपोजिशन इस बात पे बजीद है कि वो रैलियां भी निकालेंगे, जलसे भी करेंगे और कोरोना के इस बदतरीन फेज के अंदर वो अपना सियासी नशा पूरा करने में मसरूफ है। दूसरी तरफ जो ओपोजिशन है वो ये इल्जाम लगाती है कि हुकूमत की जितनी भी जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो जारी रखे हुए हैं और SOPs की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती, तो हम पर ये जो है ना इम्पोज कर रहे हैं कि आप SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे तो आप पे FIR भी की जाएंगी। तो इस पे हुकूमत क्या करेगी? देखिए, हुकूमत जो है वो बेसिकली एक आईनी और कानूनी इदारा है। हमारे ऊपर बाइंडिंग्स हैं, कंपल्शंस हैं, हम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों में जकड़े हुए हैं। हुकूमत कैद नहीं कर सकती अपने आप को। हुकूमत अगर लॉकडाउन में चली जाए तो फिर आपको पता है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, उनकी मुश्किलात को कौन दूर करेगा। तो लिहाजा हुकूमत को तो अपनी जान हथेली पे लेके इस डिफिकल्ट सिचुएशन में फिर भी निकलना है, काम करना है और हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हम अगर कर्टेल कर लेंगे अपनी मूवमेंट को तो फिर पब्लिक रिलीफ और गवर्नेंस के इश्यूज सफर करेंगे और रफ़ाए आमा के जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी लॉकडाउन का शिकार हो जाएंगे। तो हुकूमत मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है, लेकिन अपोजिशन को तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो तो शौकिया फनकारी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिल पिशौरी करने के लिए वो ये जलसे जुलूसों में फखरिया पेशकश सैन पे कभी रैली की शक्ल में चढ़ाई होती है, कभी वो फूलन देवी का किरदार अदा करते हुए मरियम बीबी बढ़के मार रही होती हैं, कभी उनकी क्लाशनकोफ का रुख जो है वो हुकूमत पाकिस्तान होती है, कभी वजीर आजम पाकिस्तान होते हैं। लेकिन जिस तरफ उनकी क्लाशनकोफ को जाना चाहिए कोरोना की तरफ, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। मैडम,
وہ ضلع انتظامیہ نے جو ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی نولی کی جانب سے 13 دسمبر جلسے کے حوالے سے وہ مسترد کر دی ہے، لیکن وہ مزید ہیں کہ وہ جلسہ مینار پاکستان پہ ہی کریں گے. حکومت کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہوگا؟ جب بچہ جو ہے وہ ضد کرے کہ میں نے یہی کھلونا لینا ہے اور ہر حال میں میں نے اسی سے کھیلنا ہے، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو ایک ضدی خاتون جو بچہ بن کے اس وقت بلک بلک کیڑیاں رگڑ رگڑ کے کہہ رہی ہے کہ ہائے میں نے ضروری جلسہ کرنا ہے، مر گئے لٹ گئے مجھے جلسہ کرنے دو، تو ہم نے اس لیے ان کی آؤ بکا کو سننے کے بعد، ان کے یہ بلک بلک کے چیخو پکار کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کھلی چھٹی دی جائے. اور کھلی چھٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آئین کو کھلونا بنا لے، قانون کو کھلونا بنا لے. جو قانون توڑے گا قانون کی زد میں آئے گا، لیکن جو ان کی خواہش ہے نا کہ ہم ان کو روکیں. انہوں نے آج آپ نے دیکھا ڈنڈے تقسیم کیے ہیں، ٹرکس کے ٹرکس آئے ہیں، تو وہ کوئی ٹرک جو ڈنڈے لے کے آئے ہیں وہ کوئی پھولوں کے ہار ان میں پرو کے لوگوں کے گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں لے کے آئے. وہ ڈنڈے دیے ہیں انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سروں پہ مارنے کے لیے، جسموں پہ مارنے کے لیے. تو لہٰذا وہ تہیا کر چکی ہیں کہ انہوں نے تصادم کرنا ہے، تو جوش دکھا رہی ہیں. ان کے جوش کے آگے ہم ہوش دکھائیں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا، اپنی گفتگو سنی، اور میڈم کا یہی کہنا تھا کہ جو اپوزیشن کر رہی ہے ان کو ہم یہ موقع فراہم کریں گے، اور حکومت جو اس حوالے سے اسٹانس ادا کرے گی وہ اپوزیشن دیکھے گی. جی بالکل آپ نے بات سنی. حکومت اپنی صفائیاں دیتی ہے، پی ڈی ایم پر تنقید کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے خود بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پر رہتی ہیں.